हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। दोस्तों आज हम बात करेंगे 2001 में आई फिल्म एंड यू मदर 2 के बारे में। तो चलिए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दो टीनेज लड़कों को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है जूलियो और टेनोच। जूलियो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, वहीं दूसरी तरफ टेनोच के पिता एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर होते हैं और उनकी फैमिली भी काफ़ी रिच होती है। लेकिन फिर भी ये दोनों अच्छे दोस्त होते हैं और अपना ज़्यादातर समय एक साथ ही बिताते हैं। इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी होती है कि ये दोनों मास्टरबेशन भी एक साथ ही करते हैं। क्या कमाल की दोस्ती है ना। अब हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों की प्रेमिकाएं स्कूल खत्म हो जाने के बाद अपनी फैमिली के साथ इटली के एक ट्रिप पर जा रही होती हैं। इसलिए ये दोनों इनके ट्रिप पर जाने से पहले अपनी अपनी प्रेमिकाओं के साथ जी भरकर इंटीमेट होते हैं और टेनोच अपनी गर्लफ्रेंड से प्रॉमिस भी लेता है कि वो अपनी ट्रिप के दौरान किसी और मर्द के साथ नहीं सोएगी और ख़ुद भी प्रॉमिस करता है कि वो भी किसी औरत के साथ नहीं सोएगा। और अब अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के जाने के बाद ये दोनों कुछ दिनों के लिए बैचलर्स हो जाते हैं और अपने गंजेड़ी दोस्त साबा के साथ बैठकर सुट्टा लगाते हैं और काफ़ी एंजॉय करते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि टेनोच के फादर एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं जहां टेनोच जूलियो को भी लेकर जाता है। तभी इन दोनों की नज़र लूजिया नाम की खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। लूजिया इन दोनों से उम्र में काफ़ी बड़ी होती है। दरअसल लूजिया टेनोच के कज़न जूनो की वाइफ होती है जिसे वो अभी तक नहीं जानता और ये दोनों लगातार लूजिया के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जब लूजिया अपनी पहचान बताती है तो टेनोच पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि मेरी कज़न जूनो को इतनी खूबसूरत लड़की कैसे मिल गई। और लूजिया उसे ये भी बताती है कि हम तुमसे पहली बार तब मिले थे जब तुम बहुत छोटे थे। लेकिन टेनोच को कुछ भी याद नहीं होता और ये सब जानने के बावजूद टेनोच लूजिया के साथ फ्लर्ट करना चालू रखता है। तब लूजिया कहती है कि मैं यहाँ की सुंदर सुंदर जगहें देखने आई हूँ, स्पेशली यहाँ के बीचेस। तब टेनोच जूलियो को कहता है कि हम भी तो कल एक सुंदर बीच पर जा रहे हैं जिसका नाम हेवंस ऑफ माउथ है और कहते हैं कि वहाँ ज़रा सी भी भीड़ नहीं होती। दरअसल इस नाम का कोई बीच है भी या नहीं इसके बारे में इन्हें कुछ भी नहीं पता होता। ये दोनों बस नंबर बनाने के लिए ये बात बोल देते हैं और लूजिया को अपने साथ चलने के लिए इनवाइट भी करते हैं, लेकिन लूजिया मना कर देती है। अब इसके अगले दिन दिखाया जाता है कि लूजिया एक हॉस्पिटल में जाती है जहां उसकी कुछ रिपोर्ट्स आने वाली होती है और रिपोर्ट्स आने के बाद उसे पता चलता है कि उसे कैंसर है और अब उसके पास बस कुछ ही दिन बचे हैं। लूजिया अंदर से पूरी तरह से टूट जाती है और रोने लगती है, लेकिन वो ये बात किसी को भी नहीं बताती। तभी लूजिया के हस्बैंड जूनो का कॉल आता है और वो उसे रोते हुए बताता है कि वो बहुत नशे में होने के कारण वो एक लड़की के साथ इंटीमेट हो गया है और वो इसके लिए लूजिया से माफ़ी भी मांगता है। लेकिन अब लूजिया को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अब उसकी लाइफ का बहुत ही कम समय बचा है और इन सभी मोमेंट्स को वो दिल खोल कर जीना चाहती है। इसके बाद लूजिया टेनोच को फ़ोन करती है और उनके साथ माउथ ऑफ हेवन बीच जाने के लिए हाँ कर देती है। अब टेनोच टेंशन में आ जाता है कि पहले तो वो किसी ट्रिप पर जा ही नहीं रहे थे और सच में ऐसी कोई जगह है भी या नहीं इसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता होता। इसलिए वो अपने गंजेड़ी दोस्त साबा के पास जाते हैं। वो उसे उस बीच के बारे में पूछते हैं। साबा भी नशे में होता है और मैप पर रैंडमली अपनी उंगली रख देता है और कहता है यही है वो जगह। इन दोनों को साबा की बात पर ज़रा भी विश्वास नहीं होता, लेकिन उन्हें लूजिया को कहीं तो लेकर जाना ही था। इसके बाद वो लूजिया को पिक करते हैं और उसी डायरेक्शन में निकल पड़ते हैं जो इशारा उसके दोस्त साबा ने किया होता है। लूजिया अपनी बीमारी के बारे में इन दोनों को भी कुछ नहीं बताती, लेकिन उसे टेनोच और जूलियो की नीयत के बारे में साफ साफ पता होता है। लेकिन इसके बावजूद भी अब उसे इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब रास्ते में जाते समय ये दोनों लूजिया को अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में और अपनी सेक्सुअल लाइफ के बारे में सब कुछ बताते हैं और बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। और अब ये तीनों अपने सफ़र के दौरान एक होटल में जाकर रुकते हैं, लेकिन इसके कुछ ही देर बाद ये दोनों लूजिया के कमरे के बाहर खड़े होकर ताकाझाकी करना शुरू कर देते हैं इस उम्मीद में कि वो लूजिया को न्यूड देख सके। लेकिन लूजिया अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है। इन दोनों को ज़रा भी एहसास नहीं होता कि इस समय लूजिया किस परिस्थिति से जूझ रही है। अब अगले दिन ये तीनों दोबारा से अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं। टेनोच लूजिया को एक जॉइंट फूकने के लिए देता है और उसे पीने के बाद लूजिया कहती है कि मुझे पता है कि कल रात तुम दोनों मेरे कमरे के बाहर खड़े थे, क्या तुम मुझे यहाँ पे न्यूड देखने के लिए आए थे? ये सुनकर ये दोनों डर जाते हैं, लेकिन लूजिया उसे मजाक में उड़ा देती है। और उसके बाद लूजिया इन दोनों से पूछती है कि आखिर तुम दोनों अपनी गर्लफ्रेंड को एक्साइट कैसे करते हो? तब ये दोनों दबा कर फेंकने लगते हैं और कहते हैं कि हमें कामा सूत्रा से भी ज़्यादा पोजीशन मालूम है। इनडायरेक्टली ये दोनों अपनी मर्दानगी साबित करने में लग जाते हैं।
तभी अचानक से एक गांव के पास इनकी गाड़ी खराब हो जाती है। इसके बाद ये दोनों अपनी कार को एक गैराज में देकर पास के ही एक होटल में रुकते हैं। यहाँ लूजिया अपने हस्बैंड को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए निकलना चाहती हूँ और ये मेरा आखिरी कॉल है, और ये कहकर वो अपना फ़ोन काट देती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि लूजिया अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है। तभी टेनोच शैम्पू ढूंढते हुए लूजिया के कमरे में आ जाता है और लूजिया उसे अपना टॉवल उतार कर अपने सामने ही मास्टरबेट करने के लिए बोलती है और इसके बाद उसे अपने पास बुलाती है और ये दोनों इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। तभी जूलियो ये सब बाहर से देख लेता है और ये सब देखकर उसे काफ़ी बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब इसके कुछ समय बाद टेनोच जूलियो के पास जाता है और बड़ी एक्साइटमेंट के साथ जूलियो को अपने और लूजिया के बीच बने फिजिकल रिलेशन के बारे में बताता है। जूलियो इस बात को सुनकर पूरी तरह से चिढ़ जाता है। उससे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती कि लूजिया ने मेरी जगह टेनोच को चुना। इसके बाद जूलियो भी टेनोच के सामने एक बात को कन्फेस करता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड आना के साथ एक रात बिता चुका हूँ। और अब ये सुनकर टेनोच को एकदम से बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जूलियो पर भड़क उठता है। जूलियो उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि उस दिन हम नशे में थे और उस कारण हम अपना आपा खो बैठे और हम दोनों गलती से एक साथ इंटीमेट हो गए, और अपने घुटनों पर बैठकर टेनोच से माफी भी मांगता है। जूलियो के माफी मांगने के बावजूद इन दोनों के बीच अगले दिन भी टेंशन बनी रहती है और ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते। लूजिया को लगता है कि कल वो टेनोच के साथ फिजिकल हो गई थी, शायद इस बात से जूलियो नाराज है। इसके बाद वो कार की पिछली सीट पर जाकर जूलियो को सिड्यूस करने लगती है। ये सब टेनोच को पसंद नहीं आता और वो कार को साइड में रोककर गुस्से में कार से बाहर निकल जाता है। इसके थोड़ी देर बाद लूजिया टेनोच को समझाने के लिए उसके पास जाती है और कहती है कि शुरुआत से ही तुम दोनों का इरादा यही था ना कि ट्रिप के बहाने तुम दोनों मेरे साथ इंटीमेट हो सको, और अब जब मैं तुम दोनों को इक्वली खुश करने की कोशिश कर रही हूँ तो तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो। ये सुनकर टेनोच समझ जाता है और गाड़ी में वापस लौट जाता है। अब गाड़ी में जाते हुए टेनोच जूलियो को कहता है कि मैं भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ एक बार इंटीमेट हो चुका हूँ। ये सुनकर जूलियो को गुस्सा आ जाता है और एक बार इन दोनों में दोबारा से लड़ाई शुरू हो जाती है। लूजिया जूलियो को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गुस्से में जूलियो उसे धक्का मार देता है और लूसिया दूर जाकर गिरती है। इस बात से लूसिया को भी गुस्सा आ जाता है और वो कार से अपना सारा सामान निकालकर वहां से जाने लगती है और कहती है कि कुत्तों की तरह यहीं लड़ते रहो और अब मैं जा रही हूँ। टेनोच कहता है कि हम दोनों एक दूसरे की गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो चुके हैं और इस हिसाब से अब हमारा हिसाब बराबर होता है। और टेनोच के माफ़ी मांगने के बाद अब वो दोनों लूसिया को मनाने के लिए आगे जाते हैं और लूसिया भी मान जाती है। इसके बाद इनका सफ़र दोबारा से शुरू हो जाता है, लेकिन ये लोग अब अपना रास्ता भटक जाते हैं। तभी जूलियो हाईवे से हटकर एक कच्ची सड़क पर अपनी गाड़ी मोड़ देता है, जहाँ पर उनकी कार रेत में अटक जाती है और मजबूरन इनको पूरी रात वहीं पर अपनी कार में बितानी पड़ती है। अगली सुबह जब लूसिया उठती है तो वो लोग देखते हैं कि वो एक बीच पर आ गए हैं, जो कि एकदम से खाली और शांत होता है। ये लोग वहीं पर अपना टेंट लगाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। तभी वहाँ पर इनकी मुलाकात एक मछुआरे और उसकी फैमिली से होती है, जो कि इन्हें खाना बनाकर भी खिलाते हैं और वो उन्हें एक आइलैंड पर ले जाने का प्रॉमिस करते हैं, जिसका नाम होता है हेवंस माउथ। इसका मतलब साभा की बात सच होती है। सही में हेवंस माउथ नाम की एक जगह होती है। अब ये तीनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। टेनोच और जूलियो में भी दोबारा दोस्ती हो जाती है और लूसिया उन सभी मोमेंट्स को दिल भर कर जीती है। और शाम को जब ये तीनों वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि सूर्य ने उनके कैंप को तबाह कर दिया है। इसके बाद ये तीनों उस मछुआरे की फैमिली के साथ पास के ही गांव में रुकने के लिए जाते हैं और यहाँ पर ये तीनों बहुत ज़्यादा शराब पी लेते हैं और नशे में होने के कारण बातों ही बातों में ये दोनों एक दूसरे का फिर से भांडा फोड़ने लगते हैं और कहते हैं कि उन्होंने एक दूसरे की गर्लफ्रेंड के साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार फिजिकल हुए हैं, लेकिन अब उन्हें इस बात का गुस्सा नहीं आ रहा होता। तभी जूलियो एक बात और रिवील करता है और वो टेनोच को कहता है कि मैं एक बार तुम्हारी माँ के साथ भी इंटीमेट हो चुका हूँ। लेकिन नशे में होने के कारण टेनोच इन सब बातों को मजाक में उड़ा देता है। इसके बाद लूसिया जाकर म्यूजिक को चेंज करती है और ये तीनों आपस में डांस करने लगते हैं और इसके बाद एक रूम में जाकर ये तीनों एक साथ इंटीमेट होने लगते हैं। उसी दौरान ये दोनों भावनाओं में कुछ ज़्यादा ही बह जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अगली सुबह जब ये दोनों उठते हैं तो इनको अपनी हरकतों पर घिन आती है। इसके बाद टेनोच कहता है कि हमें अब वापस चलना चाहिए, लेकिन लूसिया कहती है कि मैं अभी वापस नहीं जाना चाहती, कुछ दिन यहीं पर बिताना चाहती हूँ और बाकी के बीचेस भी देखना चाहती हूँ। इसलिए लूसिया को वहीं पर छोड़कर टेनोच और जूलियो अपने घर पहुँच जाते हैं, लेकिन वो रास्ते में जाते समय एक दूसरे से बात तक नहीं करते और घर पहुँचने के बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलना जुलना भी बंद कर देते हैं और यहीं पर इन दोनों की दोस्ती खत्म हो जाती है।
और अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से ये दोनों सड़क के किनारे पर एक दूसरे से मिल जाते हैं। यहाँ से ये दोनों एक कैफे में जाते हैं और बातें करते हैं। तभी टेनो जूलियो को लूसिया के बारे में बताता है और कहता है कि अपने ट्रिप के 1 महीने बाद लूसिया की कैंसर से मौत हो गई थी। लूसिया को ये बात उनके ट्रिप के दौरान मालूम थी, लेकिन वो कभी भी उनके सामने दुखी नहीं दिखी और वो नेचर के बीच रहकर अपने आखिरी समय को बिताना चाहती थी। ये सुनकर जूलियो को बहुत दुख होता है और थोड़ी ही देर बाद ये दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं और ये इनकी आखिरी मुलाकात होती है। इसके बाद ये कभी भी नहीं मिलते और यहाँ पर हमारी फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म को ऑस्कर में बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था और ये मैक्सिको की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।